हिंदी पर जोर दो। हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में सब कुछ होगा, हिंदी में ये होगा, हिंदी में वो होगा। जो बच्चे थे उनको भी अच्छा लगता था, क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा थी। उनको लगता था कि इंग्लिश में तो हमको दिक्कत होती है, हिंदी हमको अच्छे से आ जाती है, और वो भी उनके पीछे नारा लगाते थे। लेकिन नारा लगाने का दुष्परिणाम क्या हुआ? वो यूपी के बच्चे इंग्लिश में इतने कमजोर हो गए कि वो बाहर कहीं भी अपने आप को स्पर्धा में टिका नहीं पाए। उनकी इंग्लिश इतनी कमजोर हो गई। और वही मुलायम सिंह यादव, जो आज उनके लड़के यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मिलिट्री स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। बिहार के अंदर शिवदीप लांडे, सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी, अब उन्होंने हिंद सेना करके एक पार्टी बनाई है। और मैं इसके बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये बताना मैंने इसके लिए ज़रूरी समझा कि महाराष्ट्र से जा करके और बिहार में अपनी पार्टी बना रहे हैं। और आप देखेंगे तो पूरे देश में कहीं ना कहीं आजकल क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस तरह की बातें काफ़ी फैलती नजर आ रही। मैं शुरू करूंगा पहले महाराष्ट्र से, और उसके बाद फिर तमिलनाडु होते हुए बाकी और जगहों की बातें होंगी। लेकिन महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो आजकल जो भाषा विवाद है, पिछले दिनों हालांकि जो मनसे अध्यक्ष हैं उन्होंने एक अपना एक्स पर पोस्ट डलवाया था कि नहीं, जो बैंक के कर्मचारी है या जो भी लोग हैं, भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, लेकिन कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिससे कोई दिक्कत हो। तो ये तो हुई बात भाषा वाली कि भाषा सीखना चाहिए। लेकिन देखिए, जहाँ तक भाषा का सवाल है, अगर आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं आएंगी ये आपके लिए अच्छा है। आप जहाँ भी जाइए वहाँ की भाषा सीखिए। अगर आप जाते हैं जगह जगह और जितनी भाषाएं आपको मालूम पड़ जाती है तो आपके लिए सबसे बड़े फायदे की बात है, क्योंकि अगर आप भाषा सीख लेंगे तो वहाँ के आपके सारे काम काज आपको मालूम पड़ जाएंगे। मैं बात करूँगा आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे की, जो कि अगर देखा जाए तो उनके साथ जो हुआ था होगा, हमारे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। उनका जो दर्द था वो कहीं ना कहीं वाजिब था, क्योंकि आप देखे होंगे कि शिवसेना के लिए उन्होंने अपना पूरा समय दे दिया, पूरी अपनी जवानी शिवसेना के लिए खपा दी। अपने चाचा के साथ कंधे से कंधा मिला करके पार्टी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया। और बाद में जब चाचा के उत्तराधिकारी आ गए तो इना कि हम भी अपनी एक पार्टी खड़ी करेंगे और ये दिखा देंगे कि देखो हमारे अंदर भी दम है, हम भी कुछ कर सकते हो। अपने चाचा को और अपने भाई को दिखाना चाहते कि उनके अंदर भी दम है। तो मुद्दे तो चाहिए थे, और आजकल आप लोग को मालूम है मुद्दे ऐसे चाहिए जिससे आदमी रातों रात फेमस हो जाए, और हुआ भी। हिंदी भाषी लोगों के ऊपर जो हमले हुए, इसके पहले मैं आपको लिए चलता हूं उस समय, और एक जो पार्टी का इनके उदय हुआ था, कहीं ना कहीं हिंदी विरोध। आप देखेंगे कि जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, वो शुरुआत में दक्षिण भारतीयों का विरोध करके पावर में आए थे, या उनकी पार्टी का जो एक तरह से चमकना हुआ था वो दक्षिण भारतीयों के विरोध पर चमका था। तो कहीं ना कहीं इनके भी दिमाग में आया कि भाई हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी पार्टी चमके। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेना देना किसी को किसी से कुछ नहीं है। यहाँ हर आदमी एक दूसरे को यूज करता है और फिर थ्रो करता है, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, और खुद ब खुद यूज होता है। और मैं उस नेता की भी बात बता दूं, वो यूज भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे पार्टी के लिए यूज हुए, फिर अपनी पार्टी बनाई। और जब अपनी पार्टी बनाई तो उस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, और जिस समय इतना बड़ा बवाल मचा हुआ था, उस समय भी जो कांग्रेस की सरकार थी वो चाहती थी कि मराठी वोटों में बंटवारा हो। जो शिवसेना के मूल रूप से वोटर थे, मराठी वोटर, वो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी यह चाहती थी कि उन मराठी वोटों में कुछ बंटवारा हो जिससे हमारी सत्ता बनी रहे। और हुआ भी ऐसा,
लगातार 2 बार कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनी, और उसकी वजह यही थी कि मराठी वोटों में बंटवारा हुआ था। राज ठाकरे की पार्टी ने पहले 10-11 एमएलए चुन करके उनके आए थे, और उसके बाद ये जो नुकसान हुआ था, अगर उस समय की गणित के हिसाब से जो गणित मिलाई गई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को इसका फायदा हुआ था। तब कहीं ना कहीं कांग्रेस इनको यूज कर रही थी कि उसका फायदा हो। हमने आपसे कहा कि हर बड़े लोग हो, हर बड़े पार्टियां हो, हर छोटे लोग का यूज करते हैं, थ्रो करते हैं। उसका उदाहरण देखिए, ये तो पार्टियों पर हो गया, मैं आपको उसको और नीचे लिए चलता हूं। नेता हैं, नेता के पीछे जो लोग चलते हैं, तो क्या जो छोटे से छोटा व्यक्ति होता है, जो उनकी बातों को मान करके लोगों पर हमले करता है या जगह जगह कानून हाथ में लेता है तो फंसता है, तो क्या होता है, उसको कौन उबारने आता है? अगर उसके ऊपर कानून का डंडा जब चलता है तो जवाब उसको ही देना पड़ता है, कोर्ट में उसको ही जाना पड़ता है। लेकिन हमने आपसे कहा बात थोड़ी सी छूट जाएगी, जो यूज वाली बात थी। और आजकल आप देख रहे हो कि बीजेपी की सरकार है, महायुति में शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार वाली सरकार, इन तीनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार है। और आजकल फिर आप देख रहे होंगे कि ये भाषा विवाद थोड़ा सा कुछ दिनों से चल रहा है। आप देखेंगे पेपर में डेली कुछ न कुछ छिटपुट घटनाएं छपती है। और हमने आपसे कहा कि जो निचले तबके के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो जो नेता हैं वो उकसाते हैं और फंसते हैं दोनों तरफ के निचले तबके वाले। अगर मार भी कोई खाता है तो कोई उत्तर भारतीय जो निचले तबके का होता है, और मारता भी वही है। आप देखेंगे कि अभी एक कोई याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि राज ठाकरे की पार्टी की सदस्यता छीन ली जाए। तो आखिर ये कौन लोग हैं? अगर वो उत्तर भारतीय कोई नेता है तो वो भी अपने आप को चमकाना चाहते हैं, ये भी चमकाना चाहते हैं, वो भी चमकाना चाहते हैं। और इन दोनों को बचाना कौन चाहता है, मैं आपसे वही बताना चाहता था। आज बीजेपी की सरकार है और सरकार के समय जो पुलिस प्रशासन है उनके हाथ में है। लेकिन ये भी हमने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा हमारी पुरानी बातों पे। मैं थोड़ा देर पहले जो बताया था कि किस तरह से उस समय कांग्रेस ने मराठी वोटों में बंटवारे के लिए कदम आगे बढ़ाया था, और वही हाल आज बीजेपी कर रही है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को कमजोर करना है। जो मराठी वोट है, अभी चुनाव आने वाले हैं नगर निकायों के, और वो चाहते हैं कि मन से इसमें से कुछ वोट काट ले, ताकि जो नगर पालिका है उस पर बीजेपी और जो इनके गठबंधन है उसका कब्जा हो जाए। देखिए, बात जो दरअसल समझने वाली वो ये है कि जो ये नेता है, मैं आपको बहुत और थोड़ा पहले लिए चलूंगा यूपी में। मैं यूपी की एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। कुछ दिन थोड़ा पहले आपको लिए चलता हूं, जब वहां पर सपा के मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, और वो कहा करते थे कि नहीं, हिंदी पर जोर दो, हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में सब कुछ होगा, हिंदी में ये होगा, हिंदी में वो होगा। जो बच्चे थे उनको भी अच्छा लगता था, क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा थी। उनको लगता था कि इंग्लिश में तो हमको दिक्कत होती है, हिंदी हमको अच्छे से आ जाती है, और वो भी उनके पीछे नारा लगाते थे। लेकिन नारा लगाने का दुष्परिणाम क्या हुआ? वो यूपी के बच्चे इंग्लिश में इतने कमजोर हो गए कि वो बाहर कहीं भी अपने आप को स्पर्धा में टिका नहीं पाए। उनकी इंग्लिश इतनी कमजोर हो गई, और वही मुलायम सिंह यादव, जो आज उनके लड़के यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े, और बाद में जा करके उन्होंने विदेश में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई भी की। सोचिएगा जरा इन नेताओं के बारे में। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग इन नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, वो मेरी इस बात पर जरा सा ध्यान देंगे कि उनका लड़का अखिलेश यादव, जो कि आज के नेता है समाजवादी के, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके लौटे और आने के बाद नेतागिरी शुरू की, और वो दूसरे को लड़के को हिंदी पढ़वा रहे थे, उनका लड़का इंग्लिश पढ़ गया। और यही हाल मैं कह रहा था आपको, हमने शुरू में कहा था कि तमिलनाडु के तरफ भी चलूंगा, आप महाराष्ट्र में ले लीजिए,
और तमिलनाडु में आप स्टालिन को ले लीजिए, उनके लड़कों को ले लीजिए, उनका कहना नहीं तमिल सीखिए, तमिल सीखिए, तमिल में रहिए, हिंदी मत सीखिए। हिंदी विरोध पर उनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई लड़का हिंदी न सीख पाए। अगर हिंदी सीख जाएगा तो दिल्ली चला जाएगा, और दिल्ली चला जाएगा तो हो सकता है वो भी कोई पार्टी बना ले, उसकी भी कोई महत्वाकांक्षा उभर के सामने आ जाए। तो वो नहीं चाहते कि किसी का विकास हो, लोग उनके ही पीछे दौड़ते रहें। ये ध्यान देने वाली बात है। वो नहीं चाहते। अगर जो भी आज हमने पहले अपने बात में कहा है आपसे कि किस तरह से जो आदमी जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखेगा उसका उतना ही ज्यादा विकास होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टालिन लोगों को भड़का कर कोई जाके जरा उनके लड़कों का देख ले, चेक कर ले क्यों कौन कौन सी भाषा पढ़े हैं, क्या उनको तमिल में आता। भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने एक जगह भाषण में कहा था कि जो तमिलनाडु के नेता हैं सिग्नेचर तो तमिल में नहीं इंग्लिश में करते हैं, और बात करते हैं कि नहीं तमिल 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 तमिल। तो ये तमिल, ये मराठी, ये हिंदी, हमने आपसे कहा कि हर नेता यूज होता है और यूज करता है, और उसके पीछे जो आंख मूंद करके लोग चलते हैं उन्हीं के भरोसे वो आगे बढ़ता है, और फिर उनकी सुध नहीं लेता है। उन सभी के लड़के, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे महाराष्ट्र में वो, चाहे वहां के स्टालिन हो या यहाँ के राज ठाकरे हो, अब सबके बच्चों के बारे में पता कर लीजिएगा कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई, कैसे हुई है। मैं वो पुरानी बात जो आपको बता रहा था कि किस प्रकार से उस समय जो उत्तर भारतीय थे उनके ऊपर हमला हुआ करता था, और उनको बचाने वाले भी कौन थे। बड़ी रोचक बात मैं आपको बताता हूं, उनको बचाने वाले भी यहाँ के महाराष्ट्रियन ही थे, क्योंकि जो गांव में यहाँ के जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं उनके पास टैंकर चलते हैं, उनके पास ढेर सारे धंधे हैं, और उनमें ड्राइवरी कौन करता है? को उत्तर भारतीय। उस समय मेरे आंखों देखी घटना है कि उन लोगों ने कहा था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता है, हमारा टैंकर चलाओ, क्योंकि उनका टैंकर खड़ा हो जाता था। तो ये सब बातें हैं, बड़ी दूर की बातें, सोचने वाली बातें हैं, और लोगों को भी उस पर सोचना चाहिए। और जो लोग राजनेताओं के बहकावे में आते हैं उनको भी जरा सा सोचना चाहिए। आपके घर की रोटी आपके कमाने से चलेगी, ना कि किसी विवाद में फंसने से आपकी रोटी चलेगी। और उनकी रोटी तो वही है, उनकी रोटी वही है, और वो अपनी रोटी चला रहे हैं, तो आप भी अपनी रोटी चलाइए। और हमने आपसे कह दिया कि किस तरह से आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, और किस तरह से वह यूज करके थोड़ा सा कुछ मराठी वोट कट जाए, नगर निगम के चुनाव में उनका भला हो जाए, इस चक्कर में। नहीं तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अगर सरकार चाहे तो कोई एक भाषण नहीं दे सकता है, कोई एक बात नहीं कर सकता, कोई किसी को एक डंडा भी नहीं मार सकता है। लेकिन इसके पीछे की मंशा को समझिए। आप यूज मत होइए, नहीं तो आपको फिर थ्रो कर दिया जाएगा। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।